नाम किसी आलिम से पूछ कर रखा करो। काले नीले पीले ये सब नाम ना रखा करो। नामों से बड़ा असर पड़ता है। नामों का असर दुनिया और आखिरत में पड़ता है ना। और ऐसा नहीं है कि अब्बा के नाम पे नाम हो, ये जरूरी नहीं है। बड़े भैये के नाम पे नाम हो, ये कोई जरूरी नहीं है। नाम अच्छा हो। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? नाम अच्छा हो और शुरू से ही बच्चे का नाम लिया करो। ये कुछ नहीं कि बच्चे का नाम है रिफाकत अली, गुड्डू गुड्डू कहना शुरू कर दिया। समझ रहे हैं? नाम रिफाकत अली है क्या गुड्डू है? ये मत कहो। जो नाम है वही नाम है। ठीक है, जो नाम है वही नाम है। उसी नाम से उसे कयामत में पुकारा जाएगा। उसी नाम से उसे महशर में पुकारा जाएगा। वही नाम। ये नाम कुछ है ले कुछ रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ, इस मामले पर बड़ी लंबी बात है, हमें क्या कहूं, अजीब मामला है। एक जमाना था हर लड़की का नाम हर गांव में दो चार सानिया है ना। वो टेनिस स्टार एक निकली थी, सानिया सानिया, जिसे देखो सानिया, जिसे देखो सानिया। जब इसका ना कोई माना है ना कुछ है। वो मेरे भाइयों, कि तुम अपनी बच्चियों के नाम सानिया के नाम पर रखोगे? कि तुम्हें सानिया पे गर्व है? कि तुम्हारी आइडियल सानिया है? हमारी आइडियल सानिया नहीं, मदीने की फातिमा है। हमारी आइडियल मदीने की फातिमा है। इस तरीके के नाम रखो कि नाम सुनते ही पता चल जाए कि इसके घर वाले दीनदार हैं। सुभान अल्लाह, अल्लाह अल्लाह। तुम दुनिया में आओ तो आने के बाद नाम रखा जाए। मेरे नबी तशरीफ लाए तो नबी का नाम पहले ही बता दिया, अहमद हैं जो आने वाले हैं। हाय हाय हाय। और बताने वाला कौन? एक नबी। कौन है बताने वाला? और जिसने बताया उसका नाम क्या है? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। अब बात समझ में आई। इसी का नाम है जलसा, इसी का नाम है तकरीर, है ना। तुम्हें तो ये तो याद है कि आ से कौन सा गाना आएगा, बा से कौन सा गाना आएगा, हैं, सा से कौन सा गाना आएगा, ये सब याद है। तुमको ये याद नहीं होगा कि आ से कुरान की आयत पढ़ो, बा से कुरान की आयत पढ़ो, ता से कुरान की आयत पढ़ो, हैं, सा से कुरान की आयत पढ़ो, जीम से जो शुरू हो रही है वो कुरान की आयत पढ़ो, हैं, हा से कुरान की आयत पढ़ो। जैसे तुम आपसे कोई कहे हा से पढ़ो तो हामीम शुरू हो जाओ, कोई कहे खा से पढ़ो तो पढ़ो खतमल्लाहु अला कुलूबिहिम, हैं, कोई कहे सा सीन से पढ़ो सब्बिह इस्मा रब्बिकल आला। इस तरीके से होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? ये चीज होना चाहिए तुम्हारे बच्चों के अंदर। मगर ये चीज है ही बच्चों को क्या हमारे बड़ों के अंदर नहीं है? नमाज पढ़ने के लाले पढ़े, अब्बा को इतना कुरान याद नहीं है अब्बा को कि नमाज पढ़ ले। इतना अब्बा को कुरान याद नहीं है कि नमाज पढ़ ले, तो बच्चों को कहां से याद होगा? जलसे में आने वालों, कम से कम कुरान की इतनी सूरतें याद कर लो कि नमाज आसानी से पढ़ सको। कोई तुम्हारा अजीज मर जाए तो उसके लिए कुरान इतना पढ़ के बख्श सको, इतना कुरान याद कर। नबी की आने की खुशखबरी दे रहे हैं हजरत ईसा। बहुत अच्छा टॉपिक है, मैं कुरान के हवाले से आपसे बोल रहा हूँ। कौन दे रहे हैं खुशखबरी? हजरत ईसा। अल्लाह ने हजरत ईसा को पहले तो भेजा, जाओ ईसा पहले तुम जाओ, तुम्हारे बाद मेरा नबी जाएगा, पहले तुम खुशखबरी दो। अच्छा, सब आए, माँ बाप माँ बाप माँ बाप माँ बाप, बगैर माँ बाप के ना कोई आया ना कोई आएगा। लेकिन ईसा तुम्हें भेजूंगा, सिर्फ माँ बाप नहीं होगा। सुभान अल्लाह कहो। इसलिए क्यों मौला इस तरीके से क्यों भेजेगा? ऐसे तो दुनिया में कोई आया ही नहीं। ऐसे तो दुनिया में, चूंकि हजरत आदम सलाम दुनिया में पैदा नहीं हुए, दुनिया में भेज दिए गए, वो ऐसे उतार दिए गए। ऐसा नहीं कि दुनिया में बच्चे बन के पैदा हुए फिर जवान हुए बचपना, वो ऐसे ही जन्नत से उतारा गया उन्हें। तो इसलिए उनकी जिंदगी दुनिया वालों की जिंदगी की तरह नहीं कहलाएगी। जो दुनिया में बच्चे पैदा हुए वो माँ बाप के जरिए पैदा हुए। हजरत ईसा को बाप नहीं माँ है। मौला इस तरीके से क्यों भेज रहा है? इसलिए इन्हें कुछ अलग तरीके से भेज रहा हो
इसलिए कि ये जिस नबी की खुशखबरी देने वाला है वो नबी सबसे अलग है। बेशक बेशक बेशक, सबसे अलग है, इसलिए कुछ अलग तरीके से भेज रहा हूं, कुछ अलग तरीके से भेज रहा हूं। भेजा और भेजने के बाद हजरत ईसा ने खुशखबरी दी कि मेरा नबी आने वाला है। नाम क्या है उसका? अहमद। जोर से बोले, नाम क्या है? अहमद। कुरान के अंदर जिक्र है जिसका तर्जुमा यह है, मैं खुशखबरी देने आया हूं। क्या देने आया हूं? खुशखबरी। अगर जलूस मोहम्मदी में हम खुश हो जाए तो लोग फतवा लगाते हैं, झंडा लगाए तो लोग फतवा लगाते हैं, जुलूस निकाले लोग फतवा लगाते हैं, रोशनी करे लोग फतवा लगाते हैं। उनसे कह दो हम कुरान के खिलाफ नहीं, कुरान के मुताबिक काम कर रहे हैं। कुरान के खिलाफ नहीं है हम, कुरान के मुताबिक है। और मैं कैसे है मुताबिक? सुने, ये बताइए आप मुझे, कोई अगर आपको गम की खबर देगा तो आप हंसेंगे या गम करेंगे? अगर आपको कहे फलाना मर गया तो आप हंसेंगे, वाह मजा आ गया, मजा आ गया, ऐसे कहेंगे आप ये कहेंगे इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, अल्लाह उसे जन्नत नसीब करे, उसके बच्चों को अल्लाह गैब से परवरिश फरमाए, ये कहेंगे नहीं कहेंगे? हंसेंगे तो नहीं ना। और अगर कोई आपको खुशी की खबर दे तो आप खुश होंगे कि गमगीन होंगे? कोई आपसे कहे मेरे बेटे की शादी, आप कहेंगे हाय बड़ा बुरा, क्या कहेंगे आप? ये कहेंगे माशाअल्लाह अच्छी बात है, अल्लाह मुबारक करे। अरे यही कहेंगे ना। जैसी खबर होगी वैसा रिएक्शन होगा कि नहीं? जैसी खबर वैसा जवाब होगा कि नहीं? जी जी बिल्कुल, बोलो यार बोलो जी, यही होगा ना। जी कुरान में ईसा कह रहे मैं खुशी की खबर लाया हूँ। व मुबश्शिरम का जाओ तर्जुमा कर लो, पूरी जी, दुनिया में किसी मुफ्ती से करा दो, माना खुशी आए, चाहे घुमा किधर से दे, मगर बशरा युबश्शिरी के माना खुशी है। खुशी है, खुश होना, खुश करना, खुशी हासिल करना, खुशी देना, खुशी लेना, आएगा खुशी। तो मुझे ये तो बता, 24 नंबरी जब खबर खुशी की है तो क्या मैं रोऊं? नहीं, बात बताओ यार, मुझे ये बता, बेशक बेशक, खुशी की है तो क्या मैं रोऊं? तवज्जो है क्या नहीं है? अरे खबर खुशी है तो क्या मैं रोऊं? अब तो मुझे मुस्कुराना भी होगा, अब तो मुझे खुशी भी मनाना होगी, इसलिए कि कार्ड खुशी का लेके आए हैं ईसा। हाय हाय, कार्ड आता नहीं आता? बोलो आता कि नहीं आता? कार्ड आता शादी का तो खुशी होते, ऐसे ही हजरत ईसा कार्ड लेके आए हैं, हजरत ईसा न्योता लेके आए हैं, कह रहे वो मुबश्शिरम बिरसूली याती मिन बाद इस्मुहु अहमद, मेरे बाद एक ऐसा रसूल आएगा जिसका नाम अहमद है, मैं उसकी खुशी की खबर देने आया हूँ। तो न्योता खुशी का है, खबर खुशी की है, तो जब खुशी की खबर सुनी तो सुन्नी खुश हो गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, सरकार की आमद, आका की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद, सोने की आमद, ख्वाजा का हिंदुस्तान, सोनाली के सुन्नी मुसलमान, मुफ्ती गुलफाम साहिब रामपुरी। खुशी की खबर है तो मैं गमगीन क्यों हो जाऊं? ये कुरान की मुखालफत हो जाएगी। कुरान में ईसा कह रहे कि मैं खुशी की खबर लेके आया तो मुझे खुश होना जरूरी है, मुस्कुराना जरूरी है। तो सवाल हुआ खुशी कैसे मनाओगे? तो हर जायज तरीके से खुशी मनाएंगे, हर जायज तरीके से। अब ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है मैं कैसे मनाऊं। हर आदमी का सेलिब्रेट करने का अलग तरीका है ना, मगर जायज तरीके। जुमला सुनना मेरा जुमले पे जरा गौर करें। हर जायज तरीके से मनाएंगे, लाइटें भी लगाएंगे अपने घर में, जायज है। अगर ये कहेगा नाजायज है तो निकाल सब लाइट, निकाल अपने घर से। तू क्यों लगाया भला? फिटिंग करा दे अपने घर, हैविल्स की लाइट डलवा दे। तू क्यों करा रहा फिटिंग? तू अपने घर रोशनी कराए, जायज। मैंने नबी के नाम पे कर दी नाजायज। बात गलत थोड़ी है? बिल मैं दे रहा हूं बिजली का, तू क्यों मर रहा है? तेली का तेल जले, देखने वाला का वैसे दिल जले। अरे भाई हमारा जल रहा है तो हम जो जायज तरीका हम करेंगे।
मैंने झंडियां लगाई, कहने लगा झंडे क्यों लगाए? मैंने कहा नबी के आने की खुशी मना रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं, अपना अपना तरीका है, हर जायज तरीके से करेंगे। हमें तो अगर मौका मिला तो समंदर के सीने पे जाकर खुशी मनाए। जायज, जुमला जुमला याद रखना, जायज तरीके से, अपना अपना तरीका है ना, जायज तरीके से। ये नहीं कि नाचेंगे हम ना, ये नहीं कि हम कूदेंगे बेहोशियां करेंगे, नहीं, हर जायज तरीके से। लाइट लगाएंगे नबी की खुशी, झंडी लगाएंगे नबी की खुशी, नया कपड़ा पहनेंगे नबी की खुशी, जुलूस निकालेंगे नबी की खुशी, नारा लगाएंगे नबी की खुशी, दुरूद पढ़ेंगे नबी की खुशी, रोजा रखेंगे नबी के आने की खुशी, नात पढ़ेंगे नबी के आने की खुशी। हम तो ऐलान करेंगे, हंसू तक डालेंगे हम, पैदाइश मौला की धूम मिस्र फारस नजद के कलह गिराते जाएंगे, खाक हो जाए अदू जलकर मगर हम तो दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुना दे। नारे जवाब दे, नारे का जवाब, पीछे वाले भी जवाब दे। सोनाली के लोगों, ये कुरान के मुताबिक है खुशी मनाना। सुभान अल्लाह, बोलो कुरान के मुताबिक हुआ कि नहीं हुआ? हजरत ईसा कहने मैं खुशी की खबर लेकर आया हूं, तो भाई जब खबर खुशी की है तो मैं गमगीन क्यों हो जाऊं? 28वां पारा, ये हाफिज लोग बैठे पूछ लेना, ये नहीं कि मैंने आयत कहीं से गढ़ के माज़अल्लाह पढ़ दी हो। व मुबश्शिरम बिरसूलिन याती मिन बाद इस्मुहु अहमद, खुशी की खबर है। अच्छा एक बात बताओ मुझे, ओ भाइयों जरा सुनो, तुम्हारे घर पे कोई शादी का कार्ड लाए, तवज्जो तवज्जो, क्या लाए? शादी का कार्ड लाए, और शादी का कार्ड ला के कहे मेरे बेटे की शादी है, ये कार्ड है, ठीक है, तो तुम कहो अच्छी बात है। पहले तो कार्ड देख के तुम्हें खुश होना पड़ेगा, सुभान अल्लाह, खुश होना पड़ेगा, नहीं माशाअल्लाह बड़ी अच्छी बात है, खुश होगे कि नहीं होगे? अब कार्ड रख लिया मगर खुशी मुकम्मल नहीं, कार्ड रख लिया खुशी मुकम्मल नहीं। क्यों भाई? मैंने तो कार्ड देखा, मैं मुस्कुराया भी था, अच्छी बात है, मैंने मुबारकबाद भी दी थी कि अल्लाह तुम्हारे भाई की शादी में बरकत करे, शादी मुबारक हो, कार्ड रख लिया, मगर कारी हाशिम बोले मुफ्ती साहब खुशी मुकम्मल नहीं। मैंने कहा क्यों? मैं तो खुश भी हुआ था, मैं तो मुस्कुराया भी था। कहने लगे मौलाना खाली मुस्कुराने से काम नहीं चलेगा, खाली खुश होने से काम नहीं चलेगा। मैंने कहा फिर काय से काम चलेगा? कहने लगा भैया की बारात में अगर नया कपड़ा नहीं तो प्रेस किया हुआ अच्छा सा पहनना होगा। एकदम मेहमान की तरह नहा के गुस्ल करके ब्रश करके तेल लगा के कंघी करके रुमाल डाल के और फिर मेरे भैया की बारात में आना होगा। बात है कि नहीं? और बारात में आके दिखाना होगा हम भी आए हैं, हमने खुशी मुकम्मल एक्सेप्ट की है, मुकम्मल सेलिब्रेट कर रहे हैं, है कि नहीं? ये देख लेंगे। अब इनका दिल खुश हुआ, मैं इनके भैया की बारात में ही नहीं गया, ये शादी के कई दिन के बाद मिले, मौलाना साहब आप दिखे नहीं शादी में। मैंने कहा मैं तो खुश हो गया था, कार्ड देख के ही कहेंगे तेरी खुशी में कबूल नहीं करता। कार्ड देख के खुश हो गए, मेरे आए क्यों नहीं शादी में? मैं खाली कार्ड देख के खुश हो गया, ये नहीं चलेगा। लोगों तुम ये कहते हो कि हम अपने घर में बैठे बैठे नबी के आने की वजह से खुश हो गए, नहीं चलेगा। जब नबी के आने की 12 तारीख आए तो तुझे इतर लगा के कपड़ा पहन के झंडा उठा के जुलूस निकाल के सड़कों पे आके बताना होगा कि मैं नबी के मिलाद में आया हूं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक हजरत सरकार की आमद, आका की आमद, सुभान अल्लाह माशाअल्लाह, जिंदा आने की खुशी मना। हाय हाय, ये जो इतने रोडों पे 12 तारीख को लोग होते हैं ना, तो ये यही बताते हैं कि जो हजरत ईसा कार्ड दे के गए थे ना, मुकम्मल तरीके से अब हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, हम खुशी मना रहे हैं। कोई हाथ में झंडी लेकर खुशी मना रहा है, कोई झंडा लेकर खुशी मना रहा है, कोई नाच पढ़ के खुशी मना रहा है, कोई दुरूद पाक पढ़ के खुशी मना रहा है, और कोई खुश हो के खुशी मना रहा है। कोई फतवे लगा लगा के अपने आप को जला रहा है, हाँ, वो जलाता है, और सुन्नी खुशी मनाता है।
मनाओ खुशियां, बिल्कुल जायज है, खूब मनाओ मगर जायज तरीके में रहे। ये जुमला मेरा याद है। नबी के आने की खुशी तो खुदा की कसम, अब के मैंने 12 रबीउल अव्वल पे देखा प्रोग्राम होते ही है, फ्लाइट में कहीं ना कहीं जाना होता ही रहता है, कहीं ना कहीं। और देखते हैं ना जब दिल्ली में लैंड करने वाला फ्लाइट, नीचे जहाज उतरता है, जब नीचे आता ना तो घर दिखने लगते हैं, बस्तियां दिखने लगती हैं। तो नबी के गुलामों की छतों पे ना 12 रबीउल अव्वल को झंडे लगे हुए होते हैं, जहाज से ही पता चल जाता है ये मोहल्ला मुस्तफा के गुलाम। वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। ये नबी के आशिकों की बस्ती है, झंडे लगे होते हैं, ऐसा लगता है जैसे झंडों की फसलें उगाई हैं। सुभान अल्लाह, हाय हाय, जैसे फसलें उगाई हैं झंडों की। अल्लाह अल्लाह, तुम्हारे बच्चे पैदा हो तुम उनका बर्थडे करो। तुम्हारा बच्चा है तो उसका बर्थडे वो हाई फाई पैमाने पे कर। जब दुनिया को आजादी दिलाने वाला अमीना का लाल आया तो हम उनका बर्थडे क्यों ना मनाएं, मगर जायज तरीके पर। ठीक है, अपने बच्चों का भी अगर आप बर्थडे मना रहे हैं जायज तरीके पर। बहुत से लोग अपने बच्चों का बर्थडे मनाते हैं, बड़ा सा केक, मोमबत्तियां, डीजे, इधर लड़कियां लड़के नाच रहे हैं, बर्थडे मनाया जा रहा है। ये बर्थडे नहीं है, ये बर्थडे नहीं है, ये गरक डे है, बर्बाद डे है, तबाह डे है। ये बर्थडे नहीं है। बर्थडे ये है कि बच्चे की पैदाइश की खुशी मना रहे हो, मनाओ, गरीबों की दावत करो, लोगों को खाना खिलाओ, गरीबों को कपड़े बनाओ, मिलाद शरीफ की महफिल सजाओ, कुरान खानी कराओ, लोगों को अपने बच्चे की पैदाइश की खुशी में जो गरीब है उनकी मदद कर दो, लोगों कुरान खानी करा दो, मिलाद खानी करा दो। ये बर्थडे इस तरीके से मनाया जा सकता है, जायज है, ताकि उसमें उस बच्चे की उम्र की बरकत की दुआएं हो, उस बच्चे की अच्छी जिंदगी रहे, इसके लिए दुआएं हो। बेशक जिंदाबाद। ये बर्थडे नहीं है केक कट रहा। केक का क्या मतलब है?